लेकिन लंबू छोटू यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। लंबू भाई, आपकी स्कूल की छुट्टियां कब खत्म होगी? मैं घर रह रहकर बोर हो जाता हूँ। अरे हाँ छोटू, मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, हम बाबा के पास कोई कहानी सुनने जाते हैं। वो दोनों उठकर पैदल बाबा के जंगल वाले घर की तरफ जाने लगते हैं और कुछ समय बाद पैदल चलकर बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे होते हैं। बाबा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको बैठने का कहते हैं। लंबू और छोटू बाबा के सामने वाली चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। बताओ बच्चों, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? हाँ बाबा, हम तो वैसे ही आ गए हैं। असल में बाबा हम बहुत बोर हो रहे थे, हमने सोचा हम आपके पास चले जाते हैं। हाँ बाबा, अब हम आपके पास आ गए हैं, अब हम सारा दिन आपसे भूतिया कहानी सुनेंगे। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आज सारा दिन तुम्हें भूतिया कहानी सुनाऊंगा। बाबा लंबू और छोटू को भूतिया कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। बाबा इन दोनों को इतनी ज्यादा कहानियां सुनाते हैं कि सारा दिन बीत जाता है। सुबह से कहानियां सुन सुनकर भी लंबू और छोटू नहीं थकते और कहानियां सुनने की मन में चाह रखते हुए वो बीतते हैं। चलो लंबू और छोटू, रात बहुत हो गई है, तुम दोनों अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मियाँ बहुत परेशान होंगी। ये कहकर वापस हो जाते हैं और लंबू और छोटू भी वापस जाने लगते हैं। इस कागज पे बाबा के जादुई खजाने का ठिकाना लिखा होता है। वो दोनों इसको देखकर बहुत खुश होते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये सारा खजाना वो दोनों ढूंढकर अमीर हो जाएंगे और धीरे धीरे पैदल चलते हुए रात के समय वो गाँव वापस पहुंच जाते हैं। जब वो गाँव वापस आते हैं तो उनकी